हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम जो है, इसी को देखते हुए हम आप सभी के लिए लेके आए हैं कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट की सीरीज, जिसमें हम हर अल्टरनेटिव डे में 25-25 क्वेश्चन जो हैं कंप्यूटर हम अटेम्प्ट करें। यानी कि जब तक हमारा एग्जाम आएगा तब तक हम एक अच्छे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होंगे, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे एग्जाम। तो चलो दोस्तों, चलते हम अब आगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कि रैम को और किस नाम से जाना जाता है? वर्चुअल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी। ये सभी को पता है कि रैम को वोलाटाइल मेमोरी जाना जाता है। तो थोड़ा सा रैम के बारे में जान लेते हैं। रैम को अगर देखा जाए, रैम की फुल फॉर्म क्या है? सभी को पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसको वोलाटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? जब भी हमारी बिजली चल जाती है, जब भी हमारी बिजली गुल हो जाती है, तो का जो भी डाटा है वो सारा का सारा उड़ जाता है ना। अगर रोम की बात करें इसी तरह से, तो रोम की अगर फुल फॉर्म देखें वो है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जब भी हमारी बिजली गुल होती है इसका डाटा कहीं नहीं जाता, इसलिए चलिए ये चलते अब अपने हमने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, जो सबसे पहला कंप्यूटर था, सबसे पहले कंप्यूटर्स थे, उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? हम सभी को पता है, उसमें मशीन लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, जिसको 0 और 1 भी कहा। तो अब लैंग्वेज की बात हो ही रही है, तो हम लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब दोस्तों लैंग्वेज की अगर बात करूं, लैंग्वेज जो है दो टाइप्स कौन कौन सी? एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरी जो होती है आपकी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज में दो लैंग्वेजेस आती हैं। सबसे पहली आती है मशीन लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं 0 1 यूज। और दूसरी जो होती है, जो कि जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम है आपका सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब इस लैंग्वेज में जो है निमोनिक्स यूज होते हैं, लाइक ऐड, ठीक है, तब ये जो है निमोनिक्स इस लैंग्वेज में यूज होते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज की बात करूं, तो इसमें आप सभी को पता है C++, जो भी है इन सभी में जावा, सभी की सभी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इसमें आ जाए। अगर अब बात करते हैं हम, इधर से ही एक क्वेश्चन निकल के आता है कि असेंबली लैंग्वेज को अगर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो कौन करता है? तो वो करता है हमारा असेंबलर, हमें भी पता है। और हाई लेवल लैंग्वेज को अगर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो वो कौन करता है? वो करता है आपका कंपाइल। यहां तक हो गया हमारा एक और क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीजें भी जानी। तो चलो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। MICR स्टैंड फॉर, ये सभी को पता है कि इसका जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब ये यूज कहाँ होता है? ये यूज होता है हमारे चेक्स में। कहाँ पे आओ दिखाता हूं। ये जो चेक की ये वाली है ना, इसी को MICR कोड कहा जाता है। इससे क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच, सब कुछ हमें इस कोड से पता चल जाता है। इसी को हम MICR कोड कहते हैं। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What type of computers are client computers in client server system? अब इसको जानने से पहले ये क्वेश्चन जो है साइज ऑफ कंप्यूटर, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें साइज का पता होना चाहिए कंप्यूटर के। अगर सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के बाद आपका आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं सर्वर्स। और इसके बाद आता है आपका मिनी कंप्यूटर। ठीक है,
मिनी कंप्यूटर। अब इसमें जो है डेटा स्टोर होता है, और इसके बाद आ जाता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो हमारे घरों में, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, और इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया कि क्लाइंट कंप्यूटर्स किनको कहा जाता है, तो कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर को, सीईओ। चलें आगे। अब हम चलते फिफ्थ क्वेश्चन पे। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज। सबसे पहला पेज जो वेबसाइट को होता है वो क्या होता है? सभी को पता है कि इस तरह से अगर कोई वेबसाइट होती है तो इसका सबसे पहला पेज, जो सबसे पहला बटन होता है वो एक ही होता है, होम या होम पे। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटी? कौन सा नहीं है? सर नैव भी है, एफ प्रोट भी है, मैकएफे भी है, बट ओरेकल नहीं है। ओरेकल जो है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। इसमें डाटाबेस जो है मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये। तो ओरेकल डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, इसमें हम डाटाबेस बनाते हैं। हु इन्वेंटेड हाई लेवल लैंग्वेज? इसने हाई लेवल लैंग्वेज इन्वेंट करा था, इनका नाम याद रखना, डेनिस एम रिची। ठीक है, इन्होंने ही जो है सी लैंग्वेज की इन्वेंशन करी। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड। अब बग का अल्टरनेटिव नाम क्या है? टीच, क्विड, प्लग, ग्लिच। तो हम बहुत बार बोलते हैं कि ग्लिच आ चुका है ना? ग्लिच आ चुका है, तो इसको जो बग होता है इसको ग्लिच ही कहा जाता है सॉफ्टवेयर में। गेम खेलते तो गेम खेलते खेलते कहते हैं ना कि ग्लिच आ गया, लैग कर रही है, तो वो जो होता है वो बग ही होता है, उसी को हम ग्लिच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे चलते। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द अपना डैश इज सेटअप हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको होता है, ये होता है बायोस। अब बायोस का काम क्या होता है? बायोस का काम होता है जब भी कंप्यूटर ऑन हो या देखे कि हमारा हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अच्छे से वर्क कर रहा है, सही से दोनों वर्क कर रहे हैं, तो हम जो है कंप्यूटर को चालू करें। और बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग्स। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन पे हम चल। ए पर्सन हु हिज और हर एक्सपर्टीज गेन एक्सेस टू अदर पीपल्स कंप्यूटर टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली ऑफ डू डैमेज। किसी और दूसरे बंदे की कंप्यूटर का एक्सेस ले लेना इलीगल, तो हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं हैकर। उसको हम कहते हैं हैकर, सभी को पता है। अब आया आपके लिए एक अच्छा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज? इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज कौन सी है? बहुत ही प्यार से बच्चे आंसर कर देंगे, मेगाबाइट। मेगाबाइट। बट इधर हमें कुछ चीजें जानने की जरूरत है। क्या जानने की जरूरत है? अगर बात करते हैं बिट, एक बिट क्या होती है? सर एक बिट होती है 0 और 1, जो है हमारी एक बिट हो जाती है। इसके बाद आती है 4 बिट। अब 4 बिट से एक चीज बनती है जिसको हम कहते हैं निबल। ठीक है। अब 8 बिट से क्या बनता है? 8 बिट से बनती है एक बाइट। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 1024 बाइट से क्या बन जाता है? 1024 बाइट से बन जाता है एक किलोबाइट। ठीक है। और 1024 केबी से या किलोबाइट से क्या बन जाता है? एक मेगाबाइट। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 1024 MB से मेगाबाइट से क्या बन जाता है? एक गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट से क्या बन जाता है? वो बन जाता है एक टेराबाइट। ठीक है। और 1024 टेराबाइट से क्या बन जाता है? एक पेटाबाइट। ठीक है। अब 1024 पेटाबाइट से क्या बन जाता है? एक एक्साबाइट। ठीक है।
और 1024 एक्साबाइट से क्या बन जाता है? एक जेटाबाइट। और 1024 जेटाबाइट से क्या बन जाता है? एक योटाबाइट। ये अब है क्या? ये पूरी की पूरी जो है हमारी स्टोरेज की एक तरह से स्मिट्टी हमने पैटर्न बना दिया कि किस तरह से जो है हमारी स्टोरेज जो है डिवाइड करी जाती है। अब एग्जामिनर जरूरी थोड़ा ना मेगाबाइट से ही पूछेगा, क्या पता वो इस वाली लाइन से पूछ, एक्साबाइट, डेटाबाइट, योटाबाइट या पेटाबाइट से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। तो चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज मीडियम। इनमें से कौन सा जो है स्टोरेज मीडियम नहीं है? हार्ड डिस्क स्टोरेज मीडियम है, फ्लैश ड्राइव स्टोरेज मीडियम है, डीवीडी स्टोरेज मीडियम है, स्कैनर जो है स्टोरेज मीडियम नहीं है। और हमारा आंसर ये सब गलत जाएंगे, ये हमारा आंसर। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अब सब बच्चे बोलेंगे, इधर कर देंगे कुछ बच्चे नन को टिक, बट इधर नन नहीं आएगा, इधर आएगा CDC 6600। CDC 6600 को ही ट्रे 1 कहा जाता है, जिसको आप जानते हैं वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर विंडो क्लोज। विंडो क्लोज करने का शॉर्टकट क्या है? सभी को पता है, Alt प्लस F4। कंट्रोल प्लस के का क्या है सर? हाइपर लिंक। कंट्रोल प्लस बी का क्या है? बोल्ड करना। ठीक है। और F2 का क्या है सर? सेव एज करना। ये रहे हमारे शॉर्टकट। उसके बाद IPv6 IP वर्जन 6 जो है वो कितने बिट्स का होता है? 128 बिट्स। और यहीं पे अगर IP वर्जन जो है 4 पूछा जाता तो वो हो जाता आपका 32 बिट्स का। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन। बोल रहा है मैनुअली यू कैन सेट द फॉन्ट साइज ऑफ MS वर्ड। कि मैनुअली आप कितना कर सकते हो? तो मैनुअली हम याद रखना कम से कम कर सकते हैं 1 और ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं 1630। ठीक है, 1638 जो है हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है मैनुअली कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डिफॉल्ट का, तो डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो होता है 11। और क्या होता है फॉन्ट? होता है कैलिबरी। ठीक है दोस्तों, कैलिबरी। चलो आगे। ECG इज अ टाइप ऑफ विच कंप्यूटर। दो टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, और इन दोनों को मिलकर बनता है हाइब्रिड। एनालॉग कौन सा होता है? जिसमें इस तरह के मीटर्स वगैरह दिए होते हैं, आप अगर के मीटर्स दिए होते हैं ना, जो एक डंडी दी होती है, 2 मीटर आते हैं पुराने वाले, वो हो गया एनालॉग। डिजिटल जो आपका कंप्यूटर है, अब इन दोनों को मिलकर बनती है, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन। परवर्स सॉफ्टवेयर ऑल्सो नोन है। अब याद रखना है, परवर्स सॉफ्टवेयर को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं मालवेयर। मालवेयर सॉफ्टवेयर या मालवेयर जो है, इसी को हम परवर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। Which kind of computers are also known as servers। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि किनको हम सर्वर्स कहते हैं। सर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को हम सर्वर्स कहते हैं। यही हमने पढ़ा था अपने दूसरे या तीसरे क्वेश्चन के अंदर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, आईसी वॉज यू जनरेशन। आईसी जो है कौन सी जनरेशन में यूज हुआ? तो इधर से देख लेते हैं, फर्स्ट में क्या यूज हुआ? फर्स्ट में हुआ आपका वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। सेकंड में क्या यूज हो गया? ट्रांजिस्टर्स। थर्ड में क्या यूज हो गया? आईसी। फोर्थ में क्या हो गया? माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आईसी का पूछा हुआ है तो आ जाएगा। ठीक है, चले हाँ। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब बोल रहे शॉर्टकट टू एंटर टाइम इन MS वर्ड। MS वर्ड में अगर टाइम को एंटर करना हो, उसका शॉर्टकट की क्या है? तो उसकी शॉर्टकट की है Alt प्लस शिफ्ट प्लस टी। और Alt प्लस शिफ्ट प्लस डी जो है वो है डेट एंटर करने की शॉर्टकट है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन। बोल रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग। अब यहां पे बोल रहे हैं कि अगर पीपीटी में स्लाइड को बिल्कुल स्टार्टिंग से शो करना हो, स्टार्ट करना हो, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? तो होती है F5। पर अगर बाई चांस इस तरह से मेरी जो है स्लाइड्स चल रही है ना,
इसी तरह से होता है। इधर मेरी स्लाइड शो होती है, मैं अगर हूँ थर्ड स्लाइड में और मेरे को थर्ड स्लाइड से ही शुरू जो है अपनी प्रेजेंटेशन करनी है, तो मेरे लिए शॉर्टकट की क्या होगी? तब मेरे लिए शॉर्टकट की हो जाएगी शिफ्ट प्लस F5। मतलब कि करंट स्लाइड शो करना हो करंट स्लाइड का, तो शिफ्ट प्लस F5 होता है। अगर कंट्रोल प्लस एन की बात करें तो कंट्रोल प्लस एन के लिए क्या है? कंट्रोल प्लस एन का मतलब है न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन। और कंट्रोल प्लस एम न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड के लिए यूज होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे। मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम एमएस एक्सेल, मिनिमम और मैक्सिमम जूम जो है एमएस एक्सेल में कितना होता है? अब याद रखना है, एक्सेल और पीपीटी का जो मिनिमम और मैक्सिमम जूम होता है वो सेम होता है, वो होता है 10 to 400%, 10 to 400%। बट वर्ड की जब हम बात करते हैं तो वर्ड का मिनिमम होता है 10% और मैक्सिमम होता है 500%। ठीक है दोस्तों, सिर्फ वर्ड का जो है 10% मिनिमम और मैक्सिमम जो होता है 500%। और डिफॉल्ट सभी का 100% ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन पे। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, अगर मॉडर्न कंप्यूटर के फादर की बात करें वो कौन है? वो है हमारे एलन ट्यूरिंग। ठीक है, तो इन्हीं का जो है हमारा नाम आता है। इसके बाद आया 25 क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन जो है आपके लिए है होमवर्क। आप मेरे को कमेंट्स में इसका आंसर कर देंगे और बताएंगे कि आज का सेशन, ये प्यारा सा हमारा छोटा सा प्रैक्टिस सेट का सेशन जो है किस तरह से आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर इसमें कुछ चेंजेस लानी है तो वो भी हम ला सकते हैं। तो बाकी आज के लिए दो इजाजत, मिलते हैं आपको परसों। आज थैंक यू सो मच, जय हिंद।